सो हे गाइस, दिस इज समृद्ध गुप्ता। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में, एजुकेशन लोन के पूरे प्रोसेस के बारे में और हम अपनी बीटेक की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन बैंक से कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन लोन लेने के हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन होता है एजुकेशन लोन लेने का, वो होते हैं कॉलेज बैंक। अब कॉलेज बैंक वो बैंक होते हैं जो बैंक हमारे कॉलेज कैंपस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। लगभग सभी कॉलेज के किसी एक बैंक के साथ टाई अप होते ही हैं और वो बैंक होते हैं जो हमारे कॉलेज कैंपस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड होता है गवर्नमेंट बैंक। अब गवर्नमेंट बैंक में एजुकेशन लोन हमें 1-2% इंटरेस्ट रेट कम मिलते हैं। और थर्ड होता है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में इंटरेस्ट रेट थोड़े 1-2% ज्यादा होते हैं। जब आप बैंक विजिट करेंगे तो आपको बैंक में एक फॉर्म मिलेगा एजुकेशन लोन का, जिसको आपको भरना होगा और बैंक वाले आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो आइए हम बात करते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से जरूरत होंगे। तो सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है हमारा सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर वो जो आपको आपकी काउंसलिंग में सीट फ्रीज करने के बाद मिली होगी। जो सेकंड है वो है हमारा कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है, कॉलेज के स्टैम्प के साथ जो आपको कॉलेज से मिलेगा। तीसरा आपका आइडेंटिटी प्रूफ, और अगर आप 18 साल के नीचे हैं तो आपके पेरेंट्स का भी आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। चौथा है पासपोर्ट साइज फोटो, और फिर 10th और 12th की मार्कशीट लगेगा। फिर आपके पैन कार्ड लगेगा, आपके पेरेंट्स का भी, और आपका भी होगा तो आपका भी लगेगा। फिर आपका स्कोर कार्ड लगेगा जो आप पेपर दिए हैं, जैसे जेई मेंस दिए होंगे या बिटसेट या कॉमेट के या WBJ जो भी पेपर दिए होंगे। और उसके बाद आपका लगेगा आपके पेरेंट्स का इनकम प्रूफ। अगर आपके पेरेंट्स ITR भरते हैं तो आपके पेरेंट्स का यानी आपके फादर का लास्ट 2 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा। और अगर आपके पेरेंट्स ITR नहीं भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, तो आपके फादर का इनकम प्रूफ लगेगा, जो कि होगा इनकम सर्टिफिकेट, जो कि आपको तहसीलदार से बनवाना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट के, और वो भी एकदम लेटेस्ट होना चाहिए। इसमें मैंने आपको भी जितने भी डॉक्यूमेंट बताए, बैंक टू बैंक भी वेरी कर सकते हैं। कुछ बैंक आपसे कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, जैसे एड्रेस प्रूफ हो गया, आपका डोमिसाइल हो सक गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका गैप सर्टिफिकेट अगर आप गैप लिए हैं। और कुछ बैंक आपसे 2-3 डॉक्यूमेंट आपसे कम भी मांग सकते हैं। एजुकेशन लोन लेने के पहले आपको मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं वो आपको इकट्ठा करके रख लेने हैं, क्योंकि जितने भी एजुकेशन लोन रिजेक्ट होते हैं या लोग नहीं ले पाते हैं वो ज्यादातर डॉक्यूमेंट इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं बैंक। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, और जनरली ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 8 से 14% के बीच में होता है। और गर्ल्स के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है। और लेकिन कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमें 4 साल बाद से लगता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। जिस दिन से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, फर्स्ट डे से ही आपका इंटरेस्ट लगना आपके अमाउंट में शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कोलेटरल के बारे में। कोलेटरल माने गिरवी। एजुकेशन लोन लेने में क्या हमें कोई सामान गिरवी रखना पड़ता है? तो ये जरूरी नहीं है। अगर हमारा अमाउंट 10 लाख से ज्यादा का है, एजुकेशन लोन हमारा अगर 10 लाख से ज्यादा का है, तो हमें गिरवी में सामान रखना पड़ेगा बैंक में। लेकिन अगर हमारा अमाउंट 10 लाख से कम का है, फॉर एग्जाम्पल 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, तो हमें गिरवी में कोई सामान नहीं रखना पड़ता, हमें कोलेटरल कुछ नहीं रखना पड़ता। लेकिन वहीं अगर 10 लाख से ज्यादा होता तो हमें कोलेटरल रखना पड़ता है। अब बैंक हमें एजुकेशन लोन किस किस चीज पे देती है? सबसे पहला बैंक जो हमें एजुकेशन लोन देती है वो हमें ट्यूशन फीस पे देती है, प्लस बैंक हमें मेस चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस, इन पे भी एजुकेशन लोन देती है। प्लस हमें अगर लैपटॉप लेना है तो उसके लिए भी बैंक हमें एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर हमारा जो मेस है या हॉस्टल है वो अगर कॉलेज के बाहर है, यानी अगर हमारा जो हम जहाँ मेस में रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं वो कॉलेज का नहीं है, कॉलेज के बाहर का, तो उस केस में हमें बैंक एजुकेशन लोन में वो अमाउंट इंक्लूड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम PG में रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं बाहर कॉलेज के बाद, तो उस केस में बैंक हमें एजुकेशन लोन में हमारा मेस और हॉस्टल का अमाउंट इंक्लूड नहीं करती है। लेकिन हाँ, ट्यूशन फीस वो आपको देगी, और आपको अगर लैपटॉप लेना है तो लैपटॉप के लिए भी बैंक आपको एजुकेशन लोन देगी। अब हम बात करते हैं मॉरेटोरियम पीरियड पर। मॉरेटोरियम पीरियड वो पीरियड होता है जो हमें बैंक देती है, जिसके बीच में हमें अपने एजुकेशन लोन का EMI बैंक को जमा नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोर्स 4 साल का है तो बैंक हमें 1 साल और देती है, यानी 4+1 5 ईयर देती है, जिस बीच हमें बैंक की EMI नहीं जमा करनी पड़ती। लेकिन इस मॉरेटोरियम
पीरियड को कंप्लीट होने के बाद, यानी ये 5 साल बीतने के बाद हमें बैंक को EMI देना पड़ता है। ये जनरली बैंक इसलिए देती है वह कि अगर किसी बच्चे की प्लेसमेंट नहीं लगी तो उसे ज़्यादा परेशानी ना हो, वो बाद में भी अपना EMI बैंक को दे सके। जनरली हमें अपने फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है वो हमें अपने पॉकेट से देनी पड़ती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट हमें अपने कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देना होता है कॉलेज के स्टैम्प के साथ। तो ये डॉक्यूमेंट हम तभी पा पाएंगे जब हम कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन चिंता करने की इसमें बात नहीं है, जो आपकी फर्स्ट ईयर की बीटेक की फीस होती है जो आप अपने पॉकेट से देंगे, बाद में जब आपका एडमिशन हो जाएगा ये अमाउंट आपका बैंक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा।